ग्रानो कतुन को प्रोग्राम मिडिल ईस्ट फोरम सरा स्तासु कुर्बा जमील इकबाल स्तासु पे खिदमत की हाजिरम संगज तासु पता पदी प्रोग्राम की मंग तासुता په متحده عرب امارات کې د ټولې هفتې چې کوم ایونټس وي یا دلته کې چې کوم میش پښتانه دي او د خیبر میډل ایسټ همیشه کوشش ته چې تاسو د میډل ایسټ پښتنو ستونزې اډریس کې د مسایل د هلې ځلې او هغه ټول ایونټس دلته چې په هفته کې شوي وي زموږ کوشش وي چې په خپل پروګرام کې هغه تاسو ته وړاندې کو موږ سره نننی پروګرام کې څنګه چې تاسو ته پته ده د کرونا وبا په وجه باندې دغه چې کوم صورتحال را مخامخ ته د دلته چې کوم میش پښتانه دي متحده عرب امارات کې دا غي یو شمیر ستونزې دي نو په هغې سلسله کې مونږ تېره ورځ زمونږ زمرد بنيري صاحب پاکستان چې دلته کې کوم کونسل جنرال صاحب دی هیز ایکسلنسی احمد امجد علي هغوی سره ستاسو د ستونزو په حوالې سره یو انټرویو کړې وه راځئ چې وګورو د انټرویو बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, इस वक्त मैं पाकिस्तान कौंसलेट दुबई में हूँ और पाकिस्तान कौंसलेट दुबई में हिज एक्सेलेंसी अहमद अमजद अली साहब जो कौंसल जनरल ऑफ पाकिस्तान दुबई हैं, इनके साथ जो करंट सिचुएशन इस हवाले से बात करेंगे और इनसे ये पूछेंगे कि कितने लोग चले गए हैं और कितने लोग अभी जो रजिस्टर है पाकिस्तान जाने के लिए। तो सर सबसे पहले मुझे आप ये बताइए कि कितने लोग जो है वो चले गए हैं और कितने लोग अभी रजिस्टर है जाने के लिए तैयार है, तो इस पर सर आप रोशनी डालिए। जी बहुत शुक्रिया बुनेरी साहब। देखें, हमारे पास टोटल रजिस्ट्रेशन 70,000 की हुई थी और अभी तक 71 फ़्लाइट्स आज तक सुबह तक PIA की मैं बात कर रहा हूँ, ये तकरीबन हमारे कोई 13,500 के करीब लोग गए हैं। उसके अलावा अबू धाबी से लोग गए हैं और डिफरेंट UAE एयरलाइन से गए हैं। सो तकरीबन कोई 21,000 प्लस की फिगर है जो लोग जा चुके हैं। अब UAE एयरलाइंस से जो चंद लोग गए हैं वो कंपनीज़ की चूँकि डायरेक्ट चार्टर्ड थे और कंपनीज़ लेके गई हैं, सो उनकी जब हम लिस्ट चेक करते हैं तो ज़्यादातर की रजिस्ट्रेशन हमारे साथ नहीं थी क्योंकि वो कंपनीज़ ने डायरेक्टली उनको लेके गए हैं। तो ये तो अभी तक फिगर है। लेकिन मैं आपको इतना बताऊं कि हमारे पास अब 20% इनकार भी आना शुरू हुआ है लोगों का। एक तो ये था कि रमज़ान और ईद थी तो लोग उस पर जाना चाहते थे पाकिस्तान। फिर कर्फ्यू था, लॉकडाउन था, तो उस वजह से लोगों की जॉब्स गई थी। बट चूँकि अब ओपन अप हुआ है तो इस वजह से लोग कईयों को नौकरी भी मिल रही है, कईयों के जो बिजनेस काम शुरू हो गया है। सो इस वजह से हमने जब अपनी लिस्ट अभी देखी है तो तकरीबन कोई 42-43,000 लोग हैं जो इस वक्त रजिस्टर्ड हैं। लेकिन मेरा ख्याल अपना ये है कि फ़ाइनल नंबर में इसमें भी कमी आएगी जब से ओपन अप हो गया है। फिर कईयों ने इरादा चेंज कर दिया है चूँकि पाकिस्तान में कोरोना बढ़ रहा है। सो ये सारे फैक्टर्स जो हैं ये इसमें शामिल हैं। तो अभी भी रजिस्ट्रेशन शुरू है, आते हैं लोग रजिस्ट्रेशन है। अब जो लोगों की हमारे पास तादाद आ रही है ना रजिस्ट्रेशन, वो मोस्टली हैं जिनको ले ऑफ किया जा रहा है क्योंकि पहले तो लोगों को 3 महीने की अनपेड सैलरीज पे दे दिया था। अब जैसे आप कल ही देखें कि एमिरेट्स ने काफ़ी लोगों को फायर किया, इस कंपनीज़ जो हैं जो टर्मिनेशन दे रही हैं लोगों की, तो उन लोगों का रश आ रहा है। लेकिन ये है कि पहले से प्रेशर कम है, ये मैं बता सकता हूँ। रेगुलर फ़्लाइट्स का ये है कि पाकिस्तान ने तो आउटबाउंड ऑपरेशन खोल दिया था। इनबाउंड भी हमारे पास काफ़ी फ़्लाइट्स पिछले 2 हफ्ते में आई हैं। एक हफ़्ते में तकरीबन 21 फ़्लाइट्स थी, इस हफ़्ते में भी तकरीबन 6 दिनों में 17-18 फ़्लाइट्स हैं। लेकिन मसला ये है कि ये 2 वे ट्रैफिक है और ये दोनों बायलैटरल एग्रीमेंट्स हैं। UAE की गवर्नमेंट अभी भी हमें बहुत प्रॉब्लम होता है कि अगर जिस दिन 3 से 4थी फ़्लाइट हो जाए इजाज़त नहीं दे रहे।
ओके। सो ये एक क्राइसिस हमारे लिए ये भी है कि अगर पाकिस्तान फुल ऑपरेशन खोल भी देता है जी जी। तो यूएई की गवर्नमेंट हमें कितनी इजाज़त देगी, ओके। क्योंकि सिर्फ टर्मिनल 2 ऑपरेट कर रहा है अभी, ओके। टर्मिनल 1 नहीं खुला, और मेरा नहीं ख्याल कि अगले चंद दिनों में या हफ्ते में खोलेंगे उसको। जी जी। तो लिमिटेड ऑपरेशन है, स्पेस कम है, टर्मिनल 2 आपको पता है छोटा है वहाँ पे, और सोशल डिस्टेंसिंग की वजह से ज़्यादा लोग नहीं बिठा सकते। दूसरा, जो पैसेंजर जा रहा है उसका रैपिड कोरोना टेस्ट हो रहा है। जी जी। सो और आपको पता है इंडिया ने भी शुरू कर दी है, फ़िलीपींस ने भी शुरू कर दी है, दूसरे मुल्कों ने रिपैट्रिएशन शुरू की है। सो इस वजह से हर रोज़ हमारा उनसे यही झगड़ा होता है कि हमारी फ़्लाइट को कभी ऊपर दे रहे हैं, टाइम नीचे दे रहे हैं, और जिस दिन बड़ा 777 जहाज़ आ जाए तो हमें और प्रॉब्लम होती है, बिकॉज डबल कैपेसिटी हो जाती है। सो ये सारे चैलेंजेस हैं। और लेकिन अगर लोग कहें कि जी खुल गया है पाकिस्तान के लिए ऑपरेशन और आप यहाँ से नहीं भेज रहे, तो हमें ये भी जहन में रखने की ज़रूरत है कि यहाँ वाले हमें कितनी इजाज़त दे रहे हैं। तो सर ये 14-15 लोग एक्सपेक्टेशन लोगों के फ्लाइट्स जो है वो ज़्यादा होंगी यहाँ से? देखिए फ्लाइट्स पिछले एक हफ्ते से ज़्यादा तो हैं जी जी, लेकिन फिर वही वाली बात है कि परसों जैसे हमारे पास 5 फ्लाइट्स हैं, छोटे जहाज़ हैं, हमें अभी तक सिर्फ 3 की इजाज़त मिली है। तो अगर लैंडिंग परमिशन ही नहीं मिलेगी हमें, तो हम कैसे ये 5 फ्लाइट्स ऑपरेट कर सकेंगे? ये एक मेजर चैलेंज है। आम लोगों को तो ये पता नहीं लगता, वो तो कहते हैं कि वो वेबसाइट पे 5 फ्लाइटें आ गई तो 5 जा रही हैं, लेकिन उन्हें ये नहीं पता कि यहाँ से परमिशन लेना इस वक्त हमारे लिए ज़्यादा मुश्किल हो रहा है जी। और फ्लाइट्स में सर वो सोशल डिस्टेंसिंग अभी भी है। छोटे जहाज़ पे हम 140 से ज़्यादा नहीं लेके जा सकते, बड़े जहाज़ पे 250 से ज़्यादा नहीं लेके जा सकते, सो इसलिए तादाद कम है। और मेरा ये ख्याल है कि हो सकता है, अगेन ये मेरा अंदाज़ा है कि हफ्ता 10 दिन 2 हफ्ते के बाद जब टर्मिनल 1 खुल जाएगा दुबई एयरपोर्ट का, तो उस वक्त फिर हम रेगुलर ऑपरेशन शुरू कर सकते हैं। मतलब 15 को कोई रेगुलर फ्लाइट्स जो है वो अभी एक्सपेक्टेड नहीं है, या 15 जून फिलहाल आज अभी तक तो मैं यही कह सकता हूँ, लेकिन सिचुएशन चेंज होती रहती है हर घंटे बाद। क्या डिसाइड होता है, क्या नहीं होता, इनकी गवर्नमेंट क्या फ़ैसला करती है, लेकिन अभी तक तो मैं आपको ये जो है सर जो लोग पाकिस्तान में हैं वो आना चाहते हैं, तो बाज़ लोगों ने रजिस्ट्रेशन भी की है, तो इसका क्या? जी कल भी यहाँ के फॉरेन ऑफिस ने हमें ब्रीफिंग दी है और उसमें उन्होंने यही कहा है कि आइंदा चंद दिनों में फ़ेज़ वाइज ये भी लोगों को इजाज़त देंगे अंदर आने की, जो जिनका अकामा है या रेजिडेंस परमिट है। और ऑब्वियसली जब वो इजाज़त मिलेगी इनका फॉरेन ऑफिस देगा तो खाली पाकिस्तान सेंट्रिक नहीं होगी, वो पूरी दुनिया से उनको कोई ना कोई कोटा रखेंगे, ये डिसाइड करेंगे क्या होगा। लेकिन ये बताया गया है हमें कि अगले चंद दिनों में फ़ेज़ वाइज ये लोगों को वापस आने की ज़्यादा इजाज़त देंगे। तो मुझे उम्मीद यही है कि ये पहला फ़ेज़ जब इनका कंप्लीट होता है और फिर दूसरे फ़ेज़ में जाते हैं तो फिर और लोगों को वापस आने की इजाज़त मिल जाएगी। लेकिन उसके लिए बताता चलूँ कि अभी भी रिक्वायरमेंट उनकी यही है कि आप उस वेबसाइट पे जो है फॉरेन ऑफिस की अप्लाई करेंगे और आपको परमिशन अपने आप को रजिस्टर करें। ठीक सर, किराए के हवाले से आपका मैसेज चला है माशाल्लाह, कल हमने भी चलाया और चैनलों ने भी चला है। जी, मैं किराए के हवाले से एक और इसको थोड़ी सी वजाहत कर दूं कि कल मेरे मैसेज के बाद कल PIA ने थोड़ी सी अमेंडमेंट की है। जो कराची का किराया है वो अब 1000 दिरहम होगा, और पंजाब और पेशावर का वही 1110 इकॉनमी का रहेगा, और बिज़नेस क्लास पंजाब एंड पेशावर 2200 है और कराची का 1900 है। सो कराची की इकॉनमी में थोड़ा सा इंक्रीज़ हुआ है 810 से 1000। सर PIA के हवाले प्रेस रिलीज भी हमने कल इशू कर दी है, तमाम लोगों को चली गई है। और वाई क्लास जो थी, जो 1660 और 1550 वो ख़त्म हो गई है, 1110 है। ठीक। के हवाले से ये बाहर पाकिस्तान कम्युनिटी की मैं बात कर रहा हूँ, लोग ये शक करते हैं कि उन्होंने टिकट बेचे 3000 पे भी, 2600 पे भी,
और पीए से लोग मतलब उनका है कंप्लेंट, तो आपके नोटिस में इस तरह की कोई बात है? देखें जी, हमें बहुत सी शिकायत आती हैं जी कि लोगों से ज़्यादा पैसे लिए जा रहे हैं, और मैं अपने मैसेजेस में भी ये बात करता हूँ कि, और इसीलिए हमने ये जो प्राइस है इसको हर हफ्ते 2-3 दफ़ा हम बताते भी हैं। जी जी आप जब एक टिकट लेते हैं तो उसके ऊपर कीमत लिखी हुई है, बिल्कुल। और आपको पता है कि आप बिज़नेस क्लास ले रहे हैं तो उसकी 2200 है, और इकॉनमी ले रहे हैं तो 1110 है, उस पर कीमत लिखी हुई है। मैं बार बार ये कह चुका हूँ कि कोई आपसे एक्स्ट्रा डिमांड करता है, अव्वल आप तो उसको पैसा मत दें, हमें आके बताएं। हमने बहुत से एजेंट्स के नाम दिए हैं लोकल अथॉरिटीज़ को जो फालतू दे रहे थे पैसे। जी जी ठीक है, अब इसमें लोगों की अपनी भी ये सोच है कि यार आप क्यों किसी को फालतू देने के लिए तैयार हो रहे हैं पैसा, जब इतनी फ़्लाइट्स चल रही हैं और एक तरीका हमने ट्रांसपेरेंट किया हुआ है, तो आप क्यों किसी को 2 दिन पहले जाने के लिए 500 या 600 फालतू देते हैं। इसमें दोनों पार्टीज जो हैं, एक एजेंट जो ले रहा है और एक जो दे रहा है, वो दोनों कसूरवार हैं। हम तो आगाही दे सकते हैं लोगों को, और लोग अगर उस पर अमल नहीं करेंगे और ख़ुद अपना नुकसान चाहते हैं। हमारे पास ऐसी ऐसी शिकायत आई हैं कि जब ऑनलाइन, आपको याद है मैंने कहा था कि दुबई से जो फ़्लाइटें जा रही हैं, मैं अबू धाबी की बात नहीं कर रहा, दुबई से जो फ़्लाइटें जा रही हैं, हमने आज तक किसी से ऑनलाइन टिकट नहीं करवाई, ना पेमेंट ली है। और लोग, एजेंट उस वक्त भी लोगों को कहते थे इस पर ट्रांसफ़र करें, अगले घंटे में जब पैसे ट्रांसफ़र होते थे सिम चेंज हो जाती थी। तो ऐसी शिकायत भी आई हैं हमारे पास, वो बैंक अकाउंट से हमने सब शेयर किया है, लेकिन एहतियात लोगों को ख़ुद भी करने की ज़रूरत है। जी बिल्कुल। जिस तादाद से फ़्लाइटें पिछले 2 हफ्ते से जा रही हैं, मैं यही कहूँगा कि थोड़ा सा सब्र कर लें, इंशाल्लाह सब की बारी आएगी और 1 महीने के अंदर अंदर आ जाएगी जिस तादाद से फ़्लाइटें आ रही हैं और लोग जा रहे हैं। एक और चीज़ का भी ख्याल रखें कि जो लोग यहाँ से जा तो रहे हैं, 2 ख़तरात हैं। एक, पाकिस्तान में इस वक्त कोरोना बहुत तेज़ी से फैल रहा है, बिल्कुल। सो बराए मेहरबानी जो बच्चों के साथ या बुज़ुर्गों के साथ जा रहे हैं फ़िलहाल मत जाएं, यहाँ पे रहें। अपना कोई मतलब, कई लोग सोचते हैं जी हमेशा गर्मियों की छुट्टियां तो हम पाकिस्तान में गुजारते हैं, देखें ये एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सर्कमस्टांसेस हैं। दुनिया पूरी बंद हो गई है, आपको सोचना समझना होगा कि आपकी जान ज़्यादा ज़रूरी है कि यहाँ वो रवायत कायम रखनी है कि गर्मियाँ पाकिस्तान में गुजारनी है। ठीक है ना। दूसरा, जिनके वीज़े ख़त्म हो रहे हैं और जा रहे हैं, पाकिस्तान में बेरोज़गारी पहले ही बढ़ रही है। दूसरा, आपको ये नहीं पता कि वापस आपको कब ये वीज़ा देंगे वापस काम के लिए। बिल्कुल। आप अगर 4-5 महीने वहाँ जाके फंस जाते हैं और वापस नहीं आ सकते, तो बेहतर नहीं है कि यहीं पे फ़िलहाल रहें। आप जब जाएंगे और आपकी जगह कोई और नेशनैलिटी का वर्कर रख लेते हैं, तो फिर आप क्या करेंगे? बिल्कुल। तो ये चीज़ें समझने की हैं, और मैं तो हर फोरम पे ये कहता हूँ कि सोच समझ के ट्रैवल करें अभी। जी सर, एक कॉन्सुलेट यहाँ से पासपोर्ट रिन्यूअल के हवाले से लोग वो कहते हैं कि रिन्यूअल अभी बंद है, तो कोई वो एक्सटेंशन 1 ईयर का? जी, हमने पासपोर्ट रिन्यूअल और नादरा कार्ड अभी शुरू नहीं किए, एक्सटेंशन हम पासपोर्ट की कर रहे हैं, और आजकल हम 300 से 350 डेली पासपोर्ट एक्सटेंड भी कर रहे हैं। पावर ऑफ अटॉर्नीज़ भी हम कर रहे हैं। मसला ये है कि एक तो पाकिस्तान से अभी चूँकि वहाँ दफातर खुले हैं, लेकिन एक बैकलॉग बहुत था प्रिंट होने का। सो बाहर के मुल्कों में जो अभी डिलीवरी है, चूँकि फ़्लाइट्स बंद हैं और ये फ़्लाइट्स खाली आती हैं, सो वो डिलीवरीज़ नहीं आ रही हमारे पास, तो इसलिए ये सही नहीं है कि हम आपका डाटा ले लें, आपको आस दे दें और पासपोर्ट आपका 2 महीने ना आए फिर। सो इसलिए एक्सटेंड कर रहे हैं, गवर्नमेंट ने ये पॉलिसी की थी। दूसरा, अगर आपने भी देखा होगा, अभी आप बाहर से भी आए हैं, तो ये डिप्लोमेटिक एरिया लोकल अथॉरिटीज़ की तरफ से खुला नहीं है अभी। सो हमें इजाज़त नहीं है कि हम लोगों को अंदर ले सकें। होपफुली थोड़े दिनों में ये हो जाएगा, ओपन हो जाएगा, तो फिर हम इसको खोलेंगे। हम उसकी SOPs बना रहे हैं, और ये गवर्नमेंट, लोकल गवर्नमेंट्स भी हमें SOPs देंगी कि कितने लोग अंदर आ सकते हैं, सोशल डिस्टेंसिंग का ये है। सो उसके मुताबिक हम इसको खोलेंगे और काम शुरू करेंगे। ओके सर, बस लास्ट क्वेश्चन कम्युनिटी का। लोग ये कहते हैं कि सर से ये रिक्वेस्ट करनी है कि बाहर जो PA वाले, बाज़ लोग कहते हैं कि ये ब्लैक पे टिकट भेज देते हैं, इसकी अगर सर अपने कौंसलेट की तरफ से इनकी निगरानी कर दे। ये कम्युनिटी का क्वेश्चन है, मैं आपके सामने रखना देखें जी, हम निगरानी कर रहे हैं, और मैं आपको बताऊं कि 21 मार्च से लेके अब तक
मैं और मेरे स्टाफ ने कोई छुट्टी नहीं की हमने, चाहे ईद हो या कुछ हो। बिल्कुल। लेकिन मैं फिर वही बात कहूँगा कि ये 2 वे ट्रैफिक है। अगर आपसे कोई मांग रहा है, आप हमारे पास आएँ, पुलिस के पास जाएं, ना आए हमारे पास। अगर हमारा एतबार नहीं है, पुलिस के पास जाएं, शिकायत लगाएं उस एजेंट की, ये एक्शन होगा उस पर। तो ये तो ओपनली मैं दोबारा आपके चैनल से कह रहा हूँ, जो आपसे 1 रुपया भी एक्स्ट्रा मांगता है, आप उसका नाम हमें दें, हम एक्शन लेंगे। हमें नहीं देना, पुलिस के पास जाएं। ठीक है। मैसेज, मुख्तसर मैसेज व्यूअर्स के लिए क्या? मुख्तसर मैसेज मैं व्यूअर्स को यही देना चाहूँगा कि ये एक्स्ट्रा ऑर्डनरी सर्कमस्टांसेस हैं। अपना ख्याल रखें, अपने प्यारों का ख्याल रखें, एक दूसरे का ख्याल रखें और थोड़ा सब्र और तहम्मुल से काम लें। हम एम्बेसडर्स नहीं हैं, आप सब लोग पाकिस्तान के एम्बेसडर्स हैं। हमारा जो एक्शन होता है, सही होता है, गलत होता है, वो पाकिस्तान को रिफ़्लेक्ट करता है। हम इस मुल्क से बहुत मोहब्बत करते हैं, सो हमें इसकी इज़्ज़त के लिए भी हर वो काम करना चाहिए कि हमारे मुल्क पे कोई हर्फ ना आए। बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत शुक्रिया सर, बहुत बहुत शुक्रिया। जी ګرانو کتونکو، تاسو د هیز ایکسلنسی احمد امجد علي صاحب زمرد بنيري صاحب سره چې کوم انټرویو شو، مونږ چې تاسو ته څنګه وایو چې همیشه د خیبر میډل ایسټ دا کوشش دی چې تاسو ستونزې، تاسو کومې مسلې، تاسو کوم پرابلمز وي، په هغې باندې همیشه خبرې وکړو. نو دغه سلسله کې زمرد بنيري صاحب کونسلیټ ته تللی و، سی جي صاحب سره انټرویو کړه، د هغه نه یې تپوسونه وکړو د هغه پی آی ای حوالې سره، وطن ته وتګ څنګه کېږي، دلته کې چې کوم مسایل دي، یا دلته چې کوم د راشن تقسیم دی د کونسلیټ د طرف نه، او د هغې حوالې سره تاسو خبرې واورېدې. هیله لرو چې د انټرویو کې به تاسو ډېرو سوالونو جواب دلته کې چې کوم میش پښتانه دي او د هغې د وطن واپسۍ تګ حوالې سره، د هغې د ټکټونو پرایس حوالې سره کوم خبره ده، نو هغه به تاسو ته ستاسو جواب میلاو شوی. موږ سره یو بل ملګری دلته کې په متحده عرب اماراتو کې میش زموږ یو ملګری دی، هغه د وطن واپسۍ حوالې سره چې د پی آی ای کوم رویه ده یا د پی آی ای کوم د سہولیت ورکولو طریقه ده، په هغې باندې ډېر غټ اعتراض کړی دی. راځئ چې وګورو د ملګري د خبرې. پی آی ای والا څه سیسټم نشته، څه منیجمنټ یې نشته، څه په طریقې نه پوهېږي. نو پی آی ای بالکل په سعودیا کې وي، که په قطر کې وي، که په دوبۍ کې وي، که ابوظبي کې وي، کوم ځای کې پی آی ای افیسونه دي دا ناکام دي. یو خو د خلکو رویه بالکل ډېره اهم رویه، ډېره بیکار رویه دي. خلکو سره بالکل اخلاق په طریقې سره خبرې نه کوي، اخلاق خو بالکل غوښتانه اخلاق غلطي نشته. چېرې موږ چېرې د حکومت غلطي ده، د هر سړي یو خپل انسان یو خپل تربیت وي. د اخلاق تربیت مو ته حکومت نشي راکوي، اخلاق تربیت د مو خپل دي. دغو کې اخلاق شته نه، اخلاق په نامه باندې شی نشته پکې. په کار دی دغو خلکو سره دې ټینګ کړي، ښه خبره خو کولی، تسلي ورته ورکولی. مو ریکویسټ کوم خپل حکومت نه، دا خلکو کون صبر امتحان صبر یې وکړه، دینه ناجایزه پیدا مه وشته. دا خلک داسې نه وي چې قانون مات کړي دلته کې څه بل قسم ته دغه وکړي. نو پلیز دغو خلکو دپاره دغه 5 کسانو نامې مه واخیستې. زه بار بار دغو ته زه ریکویسټ کوم او زه تاسو خپل ایکشن ورپورې واخلو، بھرپور تاسو څه ایکشن واخلو چې دا کار کېږي. او زه د خیبر نیوز ډېره شکریه ادا کوم چې هغوی د مو اواز دنیا د کونس ته رسوي. ډېره مننه، ډېره شکریه. جی ګرانو کتونکو، دا د الین اسحاق علي دلته کې پښتون دی، د ډېر عمر نه دلته کې په متحده عرب امارات کې میشت دی. د هغه د پی آی ای والې سره چې کوم دغه پیغام هغه تاسو واورېد، هغه وویل چې ډېر تکلیف دی دلته کې خلکو ته، او پی آی ای له او زموږ چې کوم نورې ادارې دي، مشران دي زموږ حکومت له، هغوی له پکار دي چې زر تر زره د دې خلکو دا چې کوم مسایل دي دا اډریس کړي او په هغې باندې دوی ته څه ریلیف ورکړی شي. ګرانو کتونکو، موږ سره یو بل میسج دی د الین نه، د پاکستان تحریک انصاف الین رهنما دی ملک اسمام. د هغوی د پی آی ای او د وطن واپسۍ حوالې سره څه میسج دی، راځئ چې دا واورو. السلام علیکم. زمرد، زه ملک اسمام د پاکستان تحریک انصاف موجوده وخت کې د متحده عرب امارات د لیبروین سیکرټري تاسو سره مخاطب یم. زمرد بای، زه څه دوه درې خبرې کوم چې هغه د میژو نن چې کومه تاسو موضوع غدو چې په الین شه 3 جلسې دي چې په هغه کې نن ټیکټونه بوک کیږي په دغه 2-3 ورځې شه، او د نورې جلسې دا کمپلینټ غدای چې دا ټیکټونه د کیمه نردريمي او هغه ټیکټې چې کیم ریټ دی لګولای دی 2.5 پورا
دا ریټ لګیا دی. لو میش دا غوښتنه کی د پاکستان تحریک انصاف زلفی بخاری نه او د میا وس انجم صاحب نه چې توسه دغه انکوایری وکستای چې دا ټیکټ نه په 2.5 یو طرف نه میش ورته یی چې کا توسته چیرې په 1120 نه ګرون ټیکټ ملاوي دو نو میش ته کال کېستای نو چې دا ټیکټ نه رسی خو دا ټیکټ نه خو د پی آی دفتر نه درمي نو میش یی چې د پی آی دفتر انکوایری د میا وس انجم زلفی بخاری صاحب دا د خپل وکو چې آیا دا د چور پر یار بندرو بوسی کدا وجه سدو هغه نه بعد د پاکستان تحریک انصاف زلفی بخاری صاحب او میا وس انجم غلام دستگیر صاحب دغه دین رات مهنت شریک کړی دی خو میر یی چې توسه د آلین چې کوم دفتر دی دغه انکوایری د ضرور وشي او دا بند د خامخا سره خبره وشي ول چې د میش خلکو د میش عوام ډېر په مصیبت کې دی. مننه. जी ګرانو کتونکو تاسو د ملک اسمام د پاکستان تحریک انصاف الین رهنما چې کوم دی دا هغه خبرې تاسو د پی ای والي سره دلته د مسافرو چې کوم ستونزې د هغې والي سره واورېدې. مونږ اگر چې بعضې ټایم کې مونږ سختې خبرې کوو په ادارو باندې تنقید کوو خو زمونږ دغه تنقید د دې وجې چې دلته کې د مسافرو کوم ستونزې نو د خیبر ای وی ټي چینلز او خصوصي توګه باندې د خیبر میډل ایسټ همیشه کوشش دی نو که هغې کې بیا هر قسم سو ادارې راځي که هغې کې شخصیات راځي نو مونږ به د هغه دلته چې کوم مسافر دي چې د هغوی کوم تکلیف دی نو هغه به مونږ خامخا بیانو که هغې ته ادارو ته په تکلیف رسي یا په شخصیاتو ته تکلیف رسي نو مونږ بالکل د هغې پروا نه کولی چې دا زمونږ دلته کې کوم مسافرونه دي نو د هغوی هغه ستونزې به مونږ خامخا بیانو. خو چې کوم ښه کارونه په ادارو کې بعضې خلک دي چې څه ښه کارونه کوي هیروز دي زمونږ نو زمونږ به د خپل خیبر وی ټي میډل ایسټ خیبر میډل ایسټ په شیشه باندې دا کوشش چې هغوی ته هم مونږ داد ورکو د خپل طرفه نو دا مونږ سره یو هیرو دی د پاکستان انټرنیشنل ایرلاین دوبۍ آفس کې دلته کې کار کوي محمد وسیم د هغې باره کې مونږ یو پیکیج تیار کړی دی دا وګورئ. पाकिस्तानी तुझे सलाम 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 जिस तरफ निकल आए दरिया पलट गए. जी ګرانو کتونکو محمد وسیم دا فرنٹ لاین هیرو دی دا زمونږ د خیبر میډل ایسټ طرفه یو ټوکن اف اپریسیشن دا چې کوم تاسو پیکیج وکړو دا بالکل فرنٹ لاین هیرو دی دلته چې کم زمونږ پاکستانیان دي په خصوصي توګه پښتانه دي نو هغه چې څوک هغوی سره ځي نو هغه وایي چې مونږ ډېر په ښه طریقه باندې ګایډ کوي مونږ ښه په طریقه باندې ټریټ کوي او چې څنګه کم پاسبل لاره کې دی شي نو په هغې باندې مونږ فیسیلیټیټ کوي نو زمونږ هم دا کوشش چې دغسې هیروز چې څوک د قوم خدمت کوي څوک د دې مسافرو خدمت کوي نو هغوی ته مونږ په دې خپله شیشه باندې داد ورکو نو زمونږ وړوکې اونته کوشش و د محمد وسیم دپاره. ګرانو کتونکو دا و زمونږ نننۍ ورځې میډل ایسټ فورم په هغې په سر کې تاسو د کونسل جنرل هز ایکسلنسی احمد امجد علي صاحب انټرویو وکړه چې هغې کې هم ستاسو چې کوم کوریز وو ستاسو کوم نن سبا مسایل دي د ټیکټ حوالې سره د کونسلر سروسز حوالې سره د پاسپورټ رینیول حوالې سره نو هغه جوابونه تقریبا ټول به تاسو ته ملو شوي. موږ سره د الین نه اسحاق علي چې کوم ملګری د هغوی هغه خبرې تاسو د هغوی هغه میسیج واورېده د الین نه د پی ټي آی چې کوم رهنما دی ملک اسمام د هغوی میسیج تاسو واورېده او زموږ د پروګرام په آخر کې محمد وسیم چې کوم د پی آی ای دوبۍ آفس امپلای دی هغوی ته مونږ یو پیرزونه وړاندې کړې وه هغه تاسو وکتو. هیله لرو چې زموږ د ننني پروګرام نه به تاسو ښه معلومات ترلاسه کړي تر راتلونکي خیبر میډل ایسټ فورم پورې خپل کوربا جمیل اقبال ته اجازت ورکوئ د لوی الله په امان.